तो आज हम अर्थक्वेक भूकंप के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट्स भी, क्यों आता है, क्यों इसी रीजन में आता है और कहीं क्यों नहीं आ सकता है, ये सब आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले अर्थक्वेक मतलब बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बेसिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक? देन मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक इज शेक मूवमेंट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का कंपन। मतलब कहीं ना कहीं भूकंप आता है तो जिस स्फीयर पे हम लोग रह रहे हैं, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसका जो लिथोस्फीयर भी होता है, ये एक अलग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें ऐसा कहा जाता है और ऐसा है। एक अल्फ्रेड वैगनर करके थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है उसका बहुत सारा पार्ट है, मतलब लिथोस्फीयर का बहुत सारा पार्ट है। यहाँ पे हम लोग भूकंप पे टिके रहेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे बताने का। तो अर्थक्वेक सबसे पहले जिस पे हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर पे एक मिनरल होता है, रॉक, मतलब लिथोस का मतलब रॉक होता है, स्फीयर का मतलब सरफेस होता है। और नॉर्मल सा बात है, कहा जाता है कि रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ है किस चीज़ से हुआ है, तो रॉक का फॉर्मेशन जो हुआ है मिनरल से हुआ है। मिनरल में क्या क्या मिनरल हुआ है, तो जो लिथोस्फीयर है उसमें लिथोस में पाया जाता है सिलिका, एल्युमिनियम। जस्ट बिलो स्टेनोस्फीयर होता है, स्टेनो मतलब वीक, स्फीयर उसको हिंदी में दुर्बल बोलते हैं। स्टेनोस्फीयर आपका बना हुआ है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। और जो वो होता है उसको सेमी सॉलिड बोलते हैं। सेमी सॉलिड, ये बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सेमी सॉलिड, अब यही लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर की बात है जिसके कारण भूकंप आता है। ऐसा होता है कि जो हम जिसमें हम लोग रहते हैं लिथोस्फीयर है, सॉलिड है, रॉक से बना हुआ है। नीचे में स्टेनोस्फीयर है, वो भी रॉक से बना हुआ है। लेकिन अगेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1916 में खोज किया था, और खोज किया था तो उन्होंने बताया था कि जो लिथोस्फीयर के नीचे के सरफेस होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई सेमी लिक्विड फॉर्म में, या सेमी सॉलिड को लिक्विड ही बोलते हैं, फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने खोज किया तो बताया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ थर्मल से कुछ जनरेट हो रहा है, दिमाग में कुछ इंडिकेट आ रहा है कि अरे थर्मल मीन्स हीट जनरेट होता है। और यही हीट के कारण स्टेनोस्फीयर का जो लेयर होता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बात हुआ, अगर सॉलिड को लिक्विड पे डाला जाए तो क्या होगा? सॉलिड तो ठोस है, उस वो डेंस ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। और जो लिक्विड होगा कंपैरेटिव कम डेंसिटी, कम वेलोसिटी, तो उससे क्या होगा? वो उठेगी और ये नीचे धंसेगी, उसको सबडक्ट बोलते हैं। इसमें होता है कि स्टेनोस्फीयर से जब भूकंप क्रिएट होती है तो दो सिस्मिक वेव्स उसको बोलते हैं। सिस्मिक वेव एनर्जी वेव्स होता है, एनर्जी वेव्स क्रिएट होता है जहाँ से भूकंप आती है, मतलब क्रिएट, उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। फोकस मतलब कि वहाँ पे दो वेव्स जनरेट होता है, पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुँचता है धरती पे, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंड में पहुँचता है धरती पे। जहाँ पर भूकंप पहुँचती है धरती पे, मतलब लिथोस्फीयर पे, उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। शायद हिंदी में उसको शायद अधिकेंद्र बोलते हैं। ये हुआ। फिर जैसे भूकंप धरती पे पहुंचती है वहाँ फिर एक वेव जनरेट होती है, एंड दैट वेव्स आल्सो एनर्जी वेव्स। एनर्जी मतलब क्या? ऊर्जा निकालना। एंड दैट वेव्स इज एल वेव्स। उसको मतलब एक वैज्ञानिक थे, उनका कुछ करके नाम था, लेकिन एल वेव्स मतलब उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो जब एल वेव जनरेट होता है तभी हमारे लिथोस्फीयर पे भूकंप आता है, जो हम लोग को फील होता है, मतलब महसूस होता है। ये तो एक हुआ। भूकंप का एक और रीजन है भाई, कन्वर्जेंस प्लेट होता है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो भूकंप जनरेट होता है। जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट हुआ। इंडियन प्लेट जो है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है हेवियर प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लाइटर प्लेट है। तो ये दोनों का कन्वर्जेंस से भूकंप आता है। भूकंप अक्सर क्यों आता है, कहाँ आता है? तो नेपाल वाले आप रीजन में देखते होंगे, वहाँ भूकंप अक्सर आता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि साउथ इंडिया में भूकंप आया है, मतलब क्यों? आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भूकंप का जो हाइपोसेंटर या फोकस था
वो बिहार का मान के चलिए पटना था, झटका आता है। मतलब वो जो सिस्मिक वेव हमने क्या बताया, एनर्जी वेव है, दैट इज एनर्जी वेव, मतलब ऊर्जा क्रिएट करेगी ना, तो वो पूरे जगह इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइड स्प्रेड करती है, मतलब फैलती है। यही है मेन रीज़न भूकंप आने का। और हमारे भारत में जो भूकंप आता है भारत में एक्चुअल में नहीं आता, वो नेपाल रीजन में आता है। क्यों? आप अक्सर देखते हो कि जब भी भूकंप आता है हिमालय का हाइट बढ़ जाता है, मतलब 1-2 मीटर करके। क्यों? अगेन इसका भी एक थ्योरी है, आगे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मेनली अभी बता रहे हैं। जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है, जहाँ कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। अब ये क्या है अगले वीडियो में, बस यही है भूकंप आने का मेन रीज़न, बाकी कुछ नहीं है। कंसेप्ट सही है, फैक्ट्स कुछ हो सकता है मेरे से छूट गया हो, तो फैक्ट्स वो आप लोग थोड़ा अपना देख लीजिएगा।